उत्तर प्रदेश की सियासत को एक नई राह, बल्कि ये कहें कि समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव को एक नई राह। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत और टीएमसी ने लगातार टूटने क्षेत्रीय पार्टी को अपने अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर कर दिया है। खबर है कि सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ दिन रात ओवर रिएक्शन देने वाली समाजवादी पार्टी अब आलोचना नहीं बल्कि समाधान की रणनीति के साथ लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाएगी, यानी रणनीति बदली है। बंगाल के बाद अब 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीडीए का मतलब अब केवल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं रह गया है। अब पार्टी ने पीडीए यानी विजन इंडिया प्लान डेवलप एंड एसेंड के नाम से एक नए आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो सपा की ये नई आउटरीच सीरीज पिछले साल नवंबर में ध्यान रखिएगा, पिछले साल नवंबर में बेंगलुरु से शुरू हुई थी और अब इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में आगरा से किया जा रहा है। उधर बीजेपी बंगाल और असम चुनाव परिणामों से उत्साहित होकर अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ डबल इंजन सरकार की बात कहते हुए उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच सक्रिय हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था में सुधार माना जा रहा है। बीजेपी इसे जनता के बीच प्रमुखता से ले जाने की रणनीति अपना रही है। पहले उत्तर प्रदेश माफिया राज, गैंगवार और अराजकता के लिए कुख्यात था। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। बुलडोजर मॉडल के तहत संगठित अपराधियों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। आम हो या खास, कानून के समान अनुपालन से लोगों का भरोसा बढ़ने का बात बीजेपी और उनकी सरकार की तरफ से कही जा रही है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी विपक्ष के पीडीए नैरेटिव को तोड़ने के लिए माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों को पूरी तरह से इस पर फोकस कर रही है। योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारंपरिक हिंदुत्ववादी छवि से आगे निकलकर सुशासन और औद्योगिक विकास के वैश्विक मॉडल में बदलने की पुरजोर कोशिश की गई है और इसी की बात लगातार की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है कि सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत रखते हुए आधुनिक शासन और विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इस मामले में उन्होंने मोदी मॉडल को फॉलो किया है। आज का उत्तर प्रदेश विकास के साथ अपनी विरासत को भी संभाल रहा है। तो क्या इसका मुकाबला अखिलेश यादव अपने विजन इंडिया प्लान डेवलप एंड एसेंड यानी कि जो नया पीडीए का एक नाम दिया है, क्या वो उससे कर सकते हैं, जिसे न्यू इंडिया के निर्माण का दूरदर्शी राष्ट्रीय रोड मैप कहा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस पार्टी को अलग रखकर क्या अखिलेश यादव अपने इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की रणनीति की तोड़ निकाल पाएंगे? इसकी वजह यह भी है कि कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का अपना इरादा जताया है, इसको एक बार फिर से दोहराया है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हर भारतीय ने प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। ऐसे कुछ चुनिंदे नामों को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा भारतीय नहीं जिसके अंदर भारत का डीएनए है, वह किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम के आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो। कोई ऐसा भारतीय आपको नहीं मिलेगा। तो योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जाति धर्म से परे कि जिसके अंदर अगर इंडिया का डीएनए है, भारत का डीएनए है, तो वो प्रभु राम श्री को अपना आदर्श मानेगा। और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह का कहना है कि सपा का मुख्य निशाना मुस्लिम मतदाता है। संप्रदाय में अपने मतों को बांट दिया था, एक हिंदू समाज था, एक अल्पसंख्यक समाज था। संख्यक में कई जातियां थी, लेकिन उनका मुख्य निशाना सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं पर था, मुस्लिम मतदाताओं पर, जिस पर इनका जोर था। समाजवादी पार्टी का इनका था, ये वोट बैंक माना जाता था। लेकिन बिहार के चुनाव में रणनीति में, बंगाल की चुनाव की रणनीति में निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी विपक्ष की ओर रणनीति चल नहीं पाई जिसको चलाना चाहते, और उस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी की मुद्दा भारी रहा। और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि पीडीए की परिभाषा तो अखिलेश यादव हर हफ्ते बदल देते हैं।
हर सप्ताह अखिलेश यादव जी बदलते हैं, लेकिन पीडीए की वास्तविक परिभाषा स्पष्ट है कि परिवार में केवल डिंपल और अखिलेश। यहाँ शिवपाल यादव के लिए जगह नहीं है, जहाँ रामगोपाल यादव के लिए जगह नहीं है। आजम खान तो बहुत पहले ही इस परिवार से बाहर हो गए थे, तो इस परिवार में केवल डिंपल और अखिलेश के लिए जगह है। ये पीडीए का फुल फॉर्म जनता जानती है, इसलिए वो पीडीए की बार बार परिभाषाएं कितनी भी बदलने की कोशिश करें, जनता किसी बहलावे में नहीं आने वाली। तो बीजेपी का दावा है कि हर बार पीडीए की जो परिभाषा है वो अपनी सुविधा के अनुसार बदल लेती है समाजवादी पार्टी। तो दूसरी ओर सपा नेता मनोज काका तर्क दे रहे हैं कि सपा हर संप्रदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलती है। जात वर्ग संप्रदाय के समुदाय के सबके साथ लेकर के चलती है। हमारी पार्टी देश की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो इस हर वर्ग के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व अगर किसी ने सुनिश्चित किया अपने पार्टी के अंदर, चाहे वो लोकसभा सीट में चाहे विधानसभा सीट में, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो इससे पहले कि हम इस खबर पर अपने खास मेहमानों का तारुफ आपसे कराएं, उनसे परिचय कराएं और इस पर चर्चा शुरू करें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ट्रेड प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने पीडीए का जो फुल फॉर्म है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से, उसको अब बदला है, उसकी एक नई रूपरेखा दी है। इस पूरे विषय पर और उत्तर प्रदेश की सियासत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ SN सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है SN सिंह जी। हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। निखिल खत्री जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हैं, विनोद जी बहुत स्वागत है। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं, विकास आपका भी बहुत स्वागत है। और विकास, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे क्योंकि फील्ड में आप लोग रहते हैं, क्या रिएक्शन है समाजवादी पार्टी में, क्या रिएक्शन है बीजेपी में और खासतौर पर कार्यकर्ताओं में इस पहल को लेकर के? ये जो पहल की गई है, अखिलेश यादव हमेशा से नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। हमने देखा था 2017 में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, 2019 में बसपा के साथ, 2022 में छोटे दलों के साथ रहे और 2024 में एक बार फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अब उनको लग रहा है खासतौर से बिहार और बंगाल चुनाव में जो हश्र हुआ विपक्षी पार्टियों का, जो उनकी राजनीति की मुख्य ध्रुव थी, केंद्र था, खासतौर से मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम प्रेम और तुष्टीकरण, उनको लग रहा है कि उनको जो पार्टियां थी वहां पर उसी को लेकर बंगाल में खास तौर से 15 सालों तक राज किया, लेकिन फिर भी वो हार गई। तो जनता का मूड भांप रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि पीडीए में जो फुल फॉर्म देते थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इससे काम नहीं चलेगा। हालांकि वो कई बार अपने भाषणों में बात बदल भी चुके हैं। ए का अर्थ वो कभी कभी अगड़ा कह देते थे, कभी अति पिछड़ा कह देते थे, तमाम सारी बातें रहती थी। आमतौर पे ए को लेकर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है लोगों में कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ए का अर्थ असली क्या है, वो अल्पसंख्यक है या अगड़ा है। यही लेकर अब नया प्रयोग कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि किसी एक खास वर्ग को लेकर, जो मुस्लिम वर्ग हो चाहे यादव हो, MY का समीकरण हमेशा एक पहचान रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन लग रहा है कि अब उससे दाल नहीं गलेगी, इसलिए नई तरीके की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं आगरा से। 18 मंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अखिलेश यादव एक बार फिर से नया प्रयोग करना चाह रहे हैं। निखिल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी, 18 मंडलों में ये कार्यक्रम किया जाएगा, एक नया प्रयोग है। और जिस तरह से आपने सुना, विकास कह रहे हैं कि भाई ये तो हम पहले से भी सुनते रहे, कई बार वो अपने हिसाब से इसको बदल लेते हैं। तो क्या ये जनता का मूड भांप करके ये बदली हुई सियासत,
या फिर एक जिसको कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वाली पॉलिटिक्स है, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है कि जनता के बीच में जाएंगे और उनके जो दुख दर्द हैं उसकी बात करेंगे, आगे कैसे बढ़ा जाए, आउटरीच प्रोग्राम लेकर आए हैं? निखिल, मुझे याद है कि 2022 में, शायद 2022 ही अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कानपुर गए थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के घर पे। तो वहाँ के किसी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि देश में एक मजबूत विपक्ष, राज्य में एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की ये पहल से अगर एक मजबूत विपक्ष यूपी में योगी सरकार के सामने में, बीजेपी के सरकार के सामने में दिखती है, तो ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए और कम से कम वहाँ के लोगों के लिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो ओवर रिएक्शन हम लोगों ने इतने वर्षों से देखा है, और योगी के सेंट्रिक में कि हर काम की आप आलोचना करेंगे, हर बात की आलोचना करेंगे, और ट्विटर का जो सोशल मीडिया का इन लोगों ने बनाया था, तो मुझे लगता है कि अब इनके जो बुद्धिजीवी सेल हैं उन्होंने समझाया होगा कि ये सीधे सीधे आपकी ये सारी प्रतिक्रियाओं से कुछ एक राजनीतिक में आपको कोई फायदा, ऐसा माहौल और कोई नैरेटिव का असर नहीं होता है। तो ये प्लान जो उन्होंने बनाया है बहुत साइंटिफिकली किया है, और मुझे लगता है कि इसका स्वागत भी होना चाहिए कि अब इन्होंने इसकी पहल पहले बेंगलुरु में की थी कि अब ये आउटरीच जो करना चाहते हैं, जो बेसिक जरूरी है। कांग्रेस पार्टी खत्म क्यों हो गई? उसकी आउटरीच ही खत्म हो गई, जनता से उसका संवाद नहीं बना था। तो ये प्रोग्राम है, उसमें जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज के जो बड़े तबके हैं, जो ट्रेडर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, यूथ हैं, एनजीओ हैं, उनको लेके अगर अलग अलग एक तरह के अपने विचारों को लेके और समाधान देना चाहते हैं कि यूपी की जो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्या है, उसकी अगर वो समाधान देने के ब्लूप्रिंट लेके बात करते हैं तो शायद लोगों को आकर्षक लगेगा। लेकिन सवाल तो लेकिन का है कि जो राजनीति करने के आदी हैं आप, इससे आपके इस नया पीडीए के फॉर्म से, प्लान डेवलपमेंट और एसेंट के नए पीडीए से, इस पे लोगों का भरोसा होगा या नहीं होगा, ये निखिल अभी देखना बाकी है। जी, लोगों का भरोसा कितना होगा ये देखने की बात है। डॉक्टर निखिल, ये जो डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि भाई अगर मजबूत विपक्ष हो, एक अच्छी सरकार हो, लोग भी उससे जुड़े, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और खासतौर पर अगर डेवलपमेंट की बात करें, आपका डेवलपमेंट वर्सेस हमारा डेवलपमेंट, हम एक नया मॉडल लेकर आ रहे हैं, जनता के बीच में उसका डिबेट होने दीजिए, तो इससे बेहतर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें जनता का मूड भाप करके पश्चिम बंगाल का चुनाव और ये जो सारी राजनीतिक बातें आ जाती हैं, क्योंकि इस पर एक बड़ा इफ लग जाता है, तो क्या ये समाधान का ब्लूप्रिंट है या फिर ये भी एक राजनीतिक चाल के तौर पर देखना चाहिए? सबसे पहले निखिल जी, आपको और सभी पैनलिस्टों को, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा उत्तर दिया है कि क्या कहते हैं, पहले नंबर से दूसरे नंबर भारतीय जनता पार्टी आ गई। और इस समय उत्तर प्रदेश के लोग एक उत्तर बीजेपी से खुद पूछ रहे हैं कि भैया आप 10 साल से आप सत्ता में हैं, आपको 10 साल होने वाले पर आपने किया क्या है? ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दिल्ली वाले जो 12 साल तक अभी तक उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं वो ही नहीं बता पाते हैं। डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, तो कम से कम ये अपना देखिए। और दूसरी अगर आप पीडीए की बात करें, तो मैं स्पष्ट तौर पर आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, ये बात सुनकर हमारे सभी में जो ए है, ए पर आप सभी पूछते हैं, तो जितने भी शब्द ए से बनते हैं वो सारे के सारे हमारे पीडीए में है। जितने भी ए से आप शब्द बना सकते हैं वो सारे के सारे पीडीए में है। तो यही हमारा सभी का सौहार्द है, ये हमारे सबका हमारा एक भाईचारापन है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को 24 में हराने के लिए सभी समाज एकत्रित होते, 27 में सभी समाज एकत्रित होंगे। और दूसरी बात, आपने बात करी कि पीडीए की प्लान डेवलपर एक्सेंट की, इस पर सबसे पहले हमने बेंगलुरु में शुरुआत की, फिर हमने हैदराबाद में कार्यक्रम रखा, फिर हमने जयपुर में कार्यक्रम रखा, फिर हमने गाजियाबाद में रखा, अब हम आगरा में जाने वाले हैं। पर सबसे पहले निखिल जी बात इसकी होनी चाहिए कि हम ऐसे कार्यक्रम हमें क्यों लाने पड़े, क्योंकि हमें रूल ऑफ सोशल जस्टिस चाहिए। हम प्रिजर्व करेंगे हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे सेक्युलरिज्म को और हमारे सोशलिस्ट टेनेंट्स ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सभी पर इतना आक्रामक, हर तबके पर इतना आक्रमण कर रही है कि वो समझ नहीं पा रहे कि इस समय वो अपना व्यवसाय कैसे करें।
और अगर आप आगरा की बात करें तो हमने सभी पर एक के लिए टाइटल्स दिए हैं कि छोटा कारोबार क्यों हो रहा बर्बाद, इस पर हम आगरा पर बात करेंगे। आपने देखा होगा भली भांति उत्तर प्रदेश में तो छोटे कारोबारी होती है जिनका काम छोटे व्यवसाय पर होता है, वो उन सभी को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। तो हम इस मारे आगरा में बात करेंगे। तो ये माना जाए निखिल जी, डॉक्टर निखिल, ये माना जाए कि आपका जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो कार्ड था वो बैक स्टेज चला गया है। अब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, अब आप छोटे कारोबारियों को कैसे शह दी जाए, कैसे उनको बढ़ाया जाए, एक नया ब्लूप्रिंट लेकर आएंगे। नहीं निखिल जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपने बोला बैकफुट पर, तो मैं अगर आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा तो आपको साफ तौर पर समझ आएगा कौन बैकफुट पर गया। जो पार्टी 62 सीट लेकर आई थी और उस पार्टी को हमारे पीडीए समाज ने क्या 33 नंबर पर नहीं ला फेंका, क्या उसको उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर नहीं ला दिया? और जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे दो घटक दल थे उनको मिलाकर भी इतनी सीटें समाजवादी पार्टी के इक्वल कर पाएंगे? ये जनता का आक्रोश था, ये जनता के। अच्छा, एक सवाल तो खैर ये भी बनता है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी घटक दलों को मिलाकर भी 36 सीट पर आई। ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, फिर अगले सवाल पर आएंगे। एसएन सिंह, अगर एक अच्छा विपक्ष आपको, क्योंकि आप लोग भी कई बार ये कहते हैं कि भाई कि विपक्ष तो कुछ करता ही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में एक रचनात्मक विपक्ष की शुरुआत अखिलेश यादव ने की है और कोई समाधान का ब्लूप्रिंट लेकर आते हैं उन समस्याओं का, जिसको कहा जा रहा है कि भाई वो समस्याएं हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? ये तो एक अच्छी बात है, आपको इसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, आपने उसमें एक अच्छा शब्द जोड़ा ना, अच्छा रचनात्मक विपक्ष। अगर विपक्ष रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा तो स्वागत है। लेकिन जानते हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक सवाल आज गिरगिट से भी पूछा जाना चाहिए, हालांकि वो बोल नहीं सकता है, बेजुबान आदमी है, बेजुबान जानवर है, नहीं तो पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम ज्यादा रंग बदलते हो कि ये समाजवादी पार्टी के लोग रंग बदलते हैं। और इससे भी बड़ी बात एक और निखिल जी कहूंगा, गाना नहीं था ये मौसम का जादू है मितवा, तो जो लोग अपने पूरे चुनाव में पता नहीं कौन कौन परिवार की और डेवलपमेंट के परिवार हो गया, निखिल जी सुनिए, जो लोग केवल अपने परिवार डेवलपमेंट की बात करते रहे और सिर्फ ये नहीं करके दिखाने का भी कार्य किए हैं, जिसपे हजारों सवाल उठा है। आज पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम ने उनकी दशा और दिशा बदल दी। ऐसी पार्टियों को, कुछ पार्टियां तो विलय करने जा रही हैं, सुन रहा हूं कांग्रेस में विलय करनी है, किसमें विलय करनी है। हो सकता है कि उसका एक आगाज जो है समाजवादी पार्टी को भी हो गया हो कि भाई हम अभी से बदल जाए, विचार भी बदल जाए, व्यवहार भी बदल जाए, पार्टी भी बदल जाए, तो पार्टी को बदलने के कारण इस तरह की बातें कर रहे हो। नहीं तो आप सोचिए कि जो आदमी पिछड़े समाज का हक लूटा हो, जो दलितों पे अत्याचार किया हो, जो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने का कार्य किया हो, जो दलित बेटी के साथ जो है गेस्ट हाउस जैसा कांड करने का कार्य किया हो, वो पी और डी की बात करके सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए कार्य किया हो, वो हमेशा एक देसी कहावत है, बहुत देसी कहावत है, गांव में कहा जाता है कि सियरा उहे बार रंगवा बदल ले, मतलब वही सियार है, केवल रंग बदल लिया है। निखिल जी, ये रंग बदलकर जनता के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए समाजवादी पार्टी पुरजोर कोशिश करती है। चूंकि ये लोग हर समय चाहते हैं कि किस तरह से हिंदू समाज को बांटा जाए, काटा जाए, छाटा जाए और सत्ता प्राप्त किया जाए। जब बिहार में नहीं चला, जब पश्चिम बंगाल में नहीं चला, एक नए नारे के साथ आ रहे हैं। जब पीडीए का नाम रखा गया, 10 सेकंड दीजिएगा निखिल, जब पीडीए का नाम रखा गया था तो समालोचकों ने पूछा कि भाई आपके यहाँ तो एमवाई फार्मूला चलता था मुलायम सिंह जी के समय से, तो आपने एमवाई को छोड़ के पीडीए क्यों रखा? उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एक दाग धब्बा लग गया था कि हम सिर्फ मुसलमानों की और यादों की पार्टी हैं, तो हम भ्रम जाल फैलाने के लिए समाज में और हम एक पीडीए का नया नारा दे देते हैं। भाई मैं तो कहूँगा कि ये लोग कलयुग के ऐसे बहेलिए हैं कि ये रोज रंग रूप को अपने बदलने का कार्य करते हैं। लेकिन बिहार की जनता ने इनको जवाब दिया, पश्चिम बंगाल की जनता भी जवाब दी, और अब उत्तर प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है कि जो 2024 में आप खटाखट फटाफट झूठ बोलने का जो कार्य किए, आप आइए साहब, हम आपका हिसाब करते हैं। इस नाते कुछ लोग पार्टी बदल रहे हैं, कुछ परिवार बदल रहे हैं और कुछ नाम बदल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर निखिल, सवाल कई सारे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल के परिणामों के बाद आपके सियासी सुर बदल गए। ये सब शुरुआत आपने नवंबर में की थी, तो अब तेजी जब चुनाव आई तो क्यों हुआ? दूसरी बात, एक और बड़ा मौजूद सवाल जो कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस को आप साथ लेने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो कह रही है हम 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, फिर से इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो कांग्रेस का क्या करेंगे? कांग्रेस को साथ लेंगे, इसमें उनको साथ मिलाकर लेकर चलेंगे या अपना अलग अलग चलेंगे?
निखिल जी, अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कुछ बात बता रहे थे, तो मैं तो उनकी बात को पूरा कर दूं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता ऐसी वाणी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्होंने बात एक शब्द बोला क्रिकेट को, मैंने क्रिकेट की बात बता दूं, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को जूते चप्पलों से पीटना चाह रहा था, उनको इन्होंने कैबिनेट मंत्री बना दिया। जो व्यक्ति ये बोलता था कि मैं मर जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, उनको इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। जो व्यक्ति ये बोलता था कि हमारे प्रधानमंत्री जी आतंकवादी हैं, उनको इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो कम से कम ये अपना गिरीबान तो जाके कम से कम ये चीजें तो देखें ये किनके साथ है। और ये बात करते हैं क्रिकेट की, आपसे बड़ा क्रिकेट तो इस समाज में क्या, इस विश्व में कोई है ही नहीं। और दूसरी बात देखिए, दरअसल निखिल जी ना, निखिल जी सच्चाई को कोई झूठला नहीं सकता है, झूठ बोलकर इतिहास को बदला नहीं जा सकता। आप समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिए, तब का भी इतिहास देखिए, वर्तमान 10 दिन पहले चले जाइए, कभी राजपूत समाज को गाली, कभी ब्राह्मण समाज को गाली, कभी कुर्मी समाज को गाली, कभी मौर्य समाज को गाली। ये गाली देने वाली पार्टी, ये हर समाज को अपमानित करने वाली पार्टी, हंसेंगे कि नहीं? एसएन सिंह जी आपको वक्त देंगे, एसएन सिंह जी आपको वक्त देंगे। पहले निखिल जी की बात पूरी हो जाए। बदमाशों को ये सम्मानित करते हैं। अगर आप एंकर निखिल जी आंकड़े देखेंगे तो उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, क्राइम अगेंस्ट दलित उत्तर प्रदेश में 1 है। तो इस पर बोलेंगे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जो क्राइम को बढ़ावा देते हैं और जो हमारे दलित अल्पसंख्यक समाज पर इतना अत्याचार करते हैं कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। अभी हमने साफ तौर पर अभी बुलंदशहर में क्या देखा कि एक गैंगरेप पीड़िता डीआईजी की गाड़ी के सामने आ जाती है, वो क्या बोलती है, मैं मर जाऊंगी, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट नहीं करती है, पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती है। तो ये इनका हाल है। भारतीय जनता पार्टी के राज में पुलिस वाले, पुलिस का एक ऐसा हाल हो चुका निकल जाएगा, पुलिस वालों की हथेली गरम तो पुलिस वाले नरम। डॉक्टर साहब, निखिल जी, मुझे लग रहा है कि अब हम लोग इस डिबेट का जो मर्म है उससे कहीं अलग हो गए। पार्टी के सुनिए आपकी बात, और दूसरी बात उत्तर प्रदेश में जैसे 24 में इंडिया गठबंधन साथ आया था, वैसे 27 में इंडिया गठबंधन साथ होगा। पर भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन को, जो ये इनके जो ठगबंधन बना, अपने ठगबंधन को देखे कि इनके ठगबंधन के साथ अगर एक दो दुबक हो गया तो ठीक है। मुझे लग रहा है कि डिबेट से डिरेल हो रहा है हम इन बातों को करके। भारतीय जनता पार्टी, निखिल जी मैं कह रहा हूँ, निखिल जी बहुत छोटा सा सवाल है, मुझे लग रहा है कि आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। निखिल जी, अगर विकास की बात करनी थी तो क्या आज तक इंतजार कर रहे थे कि पहले हम विनाश का कार्य कर लेंगे, विनाश के व्यवहार को प्रस्तुत कर लेंगे, फिर विकास की बात करेंगे? 4 बार आपकी सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगा होता है और एक धर्म और एक जाति को देखकर पीड़ित मान के उसको पुरस्कृत करने का कार्य करते हैं, उसको मुआवजा देने का कार्य करते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नहीं देखा है कि इनकी कतनी मीठी खाड़ से करनी 20 किलो, जिनका कर्म ही खराब है, जिनका व्यवहार ही खराब है, जिनका विचार ही खराब है, वो रंग बदलकर कितनी बार भी समाज में निकल जाएंगे। समाज के लोग जानते हैं कि इस समाज के प्रति अच्छा सोच रखते हैं। जो निखिल जी, जो बहेलिया होता है ना, वो कोई बहेलिया नहीं कहता कि हम चिड़िया को फंसाने आ रहे हैं, वो कहता है कि हम दाना रखने आ रहे हैं, लेकिन उस दाने में किसी की जान चली जाती है। आज उत्तर प्रदेश में 700 दंगे में बहुत सारे लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता 4 बार इनकी सरकार बनाई, लेकिन उत्तर प्रदेश को एक पिछड़ा प्रदेश बनाकर कहां से कहां कर दिए थे। आज उत्तर प्रदेश की जनता जब योगी आदित्यनाथ जी की दूसरी बार सरकार बनाती है तो आप देखिए, रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, अमूल की फैक्ट्री वाला उत्तर प्रदेश, खाद का कारखाना वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी वाला उत्तर प्रदेश और भव्य राम का मंदिर वाला उत्तर प्रदेश बन जाता है। जहां कहते थे परिंदा पर भी नहीं मार सकता है निखिल जी, आज इस महीने की तिमाही की जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो गाजियाबाद और नोएडा को भी पीछे कर दिया, अयोध्या और मथुरा काशी का। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है, और वैसे भी 17 में इनको सबक सिखा चुकी है और 27 में इनकी वही हाल हो रही है जो पश्चिम बंगाल में घमंडी ममता बनर्जी, ममता बनर्जी का हुआ, वही मुझे लगता है कि अखिलेश जी का भी होगा। ठीक है। निखिल जी, डॉक्टर निखिल, आप लगातार इनके ऊपर बोलते रहे। अब मैं चाह रहा था कि थोड़ा वो बोल लेते, थोड़ा आप उनका जवाब दे लेते, लेकिन एक दूसरे के ऊपर बोलते तो दरअसल होता क्या कि दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो या तो ये आप लोग रणनीति के तहत आते हैं कि जब दूसरा बोलने लगेगा तो मैं बोलने नहीं दूंगा, और या तो आपको लगता है कि इसी के साथ साथ बोला जाए। लेकिन कुल मिलाकर मैं यही कह रहा हूं कि आप दोनों लोगों से निवेदन है, विकास के 5 मॉडल पूछ लीजिए। लेकिन मेरा पूरा समय दे दीजिए,
विकास के 5 मॉडल पूछ लीजिए, निखिल, एक मिनट। विकास के 5 मॉडल, विकास के 5 मॉडल वो बता देंगे। 5 मॉडल बताइए आपका क्या विकास का 5 मॉडल बता है, देंगे। और दुनिया का कौन सा ऐसा मॉडल है जो किसी को जातियों में बांट दे और कहे कि नहीं नहीं हम अगड़ा पिछड़ा करके। हमारे प्रधानमंत्री जी का सबसे अच्छा मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये कौन कि हम आप वाले को तो हवा में जय श्री राम को उड़ा देंगे और दूसरे की सेवई और टोपी खाने में शर्म आएगी। एक धर्म की यात्रा पर छूट दे देंगे और दूसरे के यहाँ दर्शन ही नहीं करने जाएंगे। चलिए, ठीक है। राम भक्तों पर तो गोलियां थोड़ा शांत हो जाइए और दूसरे को तो इनको मॉडल तो पूछिए। अब दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों से निवेदन, आप दोनों लोगों से, डॉक्टर निखिल आपसे भी, एसएन सिंह, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाता विकास वहां खड़े मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास भी हम आएंगे। विकास आपके पास भी आएंगे कि कार्यकर्ता आखिर किस तरह से इसको मानते हैं, किस तरह से वो देखते हैं, और खासतौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी किस तरह से देखते हैं, सपा वाले के देखें, आपके पास आएंगे। लेकिन इससे पहले मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। विनोद जी, आपको लगता है कि क्या ये जो मॉडल लेकर के आए हैं ये आत्मसात कर पाएंगे कार्यकर्ता और ये उसके बीच में जाएंगे, या सिर्फ ये सियासी बयानबाजी है और लगता है कि भाई पश्चिम बंगाल की जो हवा है वो बदल गई है तो कुछ बदलना चाहिए? नहीं निखिल, मैं मानता हूं कि ये बहुत एक सीरियस स्टेप है। बीजेपी के प्रवक्ता और अपना सपा के प्रवक्ता अपनी अपनी बात कह रहे थे, लेकिन आप ये चीज़ें हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत सीरियस एक नोट पे अखिलेश जी ने इसको शुरू किया है। लेकिन सवाल सबसे तो इम्पोर्टेंट ये है कि जिस ऑब्जेक्टिव इनका है उसमें ये चीज़ें भूल जाते हैं कि बीजेपी का जो प्रो इनकम्बेंसी है वो असम जैसे स्टेट में दोबारा तीसरी बार सरकार बनाई है, तीसरी बार असम में। बंगाल जैसे स्टेट में जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बीजेपी आ जाएगी, वहां बीजेपी आई है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, आप कहीं जितना स्टेट में देखिए, बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी का जो अपोजिशन का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश जी के पास मौका था जी, मौका था रीच आउट का, जो रीच आउट उनको करना चाहिए था और वो एक तरीके से वो सीएम योगी के खिलाफ में लोगों को अपने तरीके से उस बात का अपने नैरेटिव को बताना चाहिए था। उस दौर तक में तो आप लगातार ट्विटर तक ही रहे, शादी ब्याह तक की पार्टियों में ही रहे, तो आप उसके बाद जो आप नैरेटिव बदलना चाहते हैं, आप परशुराम की मूर्ति का कहीं से अनावरण कर देंगे, इससे आप पीडीए में अगड़ा नहीं बना लेंगे। आपको उसका कॉन्फिडेंस देखना पड़ेगा, उसके कॉन्फिडेंस को जीतना पड़ेगा। ये बात कम से कम अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं आज कि आज अगर यूपी में मच्छर और माफिया समूल नष्ट हमने किया है, तो इस परसेप्शन का कार्ड सपा के पास कुछ नहीं है। ठीक, आपके यहाँ अगर सपा में उसके राज में अगर इस बरसात के दौर में हजारों बच्चे मरते थे इंसेफ्लाइटिस से, तो आपके पास इसका कोई उपाय नहीं था। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के इसमें अगर लोगों को ये लगा है कि इस राज्य से मच्छर और माफिया दोनों गायब हो गए हैं, तो आप इसके कार्ट में नया पीडीए का प्लान डेवलपमेंट एसेंट में क्या प्लान रखेंगे? तो देश में राजनीति एक परसेप्शन उसका बड़ा मॉडल होता है। और योगी आदित्यनाथ का जो सबसे पहला आप जो अभी साउंड बाइट चलाए थे कि भाई आप जातियों का और जाति गिनती जाति करते रहिए, पूरा योगी आदित्यनाथ का फोकस है, उसने सीधे आपके इलेक्शन एजेंडा बता दिया बीजेपी का कि जो भारत का डीएनए जिसमें है उसके आदर्श राम है। आज यूपी को आप राम से अलग नहीं कर सकते, ये बात का ध्रुव सत्य आप मान लीजिए। सपा इस चीज को जितना जल्दी जान ले उतना जल्दी फायदा है। ठीक है, ठीक है। विकास, लगातार विकास की बात हो रही है, लेकिन हम विकास के पास नहीं पहुंच पा रहे थे। विकास सिंह हमारे संवाददाता तमाम सारी खबरों को समेटकर हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, एक बात ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने थोड़ा लेट कर दिया और उस तरीके से लेकर के नहीं आई? ये नैरेटिव बदलने का जो ये वक्त था वो चला गया। बार बार आप पीडीए का कुछ भी बदलते रहते हैं। एक तो कार्यकर्ता इसको कैसे ले रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, राजनीति की प्रयोगशाला पे ये फार्मूला कितना कामयाब होगा और कितनी दूर तक जाएगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात रहती है कि उत्तर प्रदेश में जब कुछ घटनाएं होती हैं, जब कुछ मुद्दे होते हैं और
कोई अगर पीड़ित होता है तो पीड़ित में भी आप भेदभाव क्यों करते हैं? ये आम आदमी के मन में प्रश्न होता है, ये कार्यकर्ताओं के मन में प्रश्न होता है। कुछ जगहों पे आप मुआवजा दे आते हैं, कुछ जगह पर आप जिक्र नहीं करते हैं। अगर किसी अपराधी का एनकाउंटर होता है तो वो किसी विशेष जाति का है तो आप आपत्ति करते हैं, नहीं होता है तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। ये सब चीजें जनता जानना चाहती है और ये चाहती है कि अगर सर्व समाज की बात करते हैं, सभी को साथ लेने की बात करते हैं, तो सभी के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं, किसी किसी के साथ क्यों खड़े होते हैं? और ये कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ ये मुद्दा है। कार्यकर्ताओं में कितना जोश आता है इस मुद्दे के बाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस जोश के साथ जाते हैं मैदान में। योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार फॉर्म में हैं, हम देख रहे हैं लगातार उनके बयान जो आ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी इस फार्मूले के साथ उतर रहे हैं। यह फार्मूला कितनी दूर तक जाएगा, कार्यकर्ताओं को कितना उत्साहित करेगा, ये समय ही बताएगा। ठीक, बिल्कुल ये समय बताएगा, देखने की बात होगी। फिलहाल आप सभी लोगों का, एसएन सिंह जी का, डॉक्टर निखिल खत्री, विनोद मिश्रा जी और विकास, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी